नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने भगवान श्री राम और वैष्णवी के बीच की अद्भुत और गहन बातचीत को सुना। आज हम उसी कहानी के एक और महत्वपूर्ण मोड़ पर आए हैं, जहां एक परम भक्त की अटूट श्रद्धा ने मां वैष्णो देवी के इस पवित्र धाम को जन जन तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं पंडित श्रीधर की, जिनकी गरीबी में भी अटूट आस्था और मां के चमत्कारिक भंडारे की कथा मां वैष्णो देवी की यात्रा का एक अविभाज्य अंग है। तो चलिए सुनते हैं इस अद्भुत कथा को। यह कहानी कलयुग के आरंभिक चरणों की है, जब मां वैष्णो देवी अपनी तपस्या में लीन थीं और उनकी महिमा अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। कटरा के पास हंसली नामक एक छोटे से गांव में एक अत्यंत गरीब लेकिन परम धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे, जिनका नाम था पंडित श्रीधर। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और मां वैष्णो देवी के प्रति भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। पंडित श्रीधर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उनका घर बहुत छोटा और जर्जर था और वे बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। लेकिन उनकी गरीबी कभी उनकी भक्ति के आड़े नहीं आई। वे दिन रात ईश्वर का स्मरण करते थे, पूजा पाठ करते थे और उनकी आत्मा सदैव आध्यात्मिक शांति की तलाश में रहती थी। वे अक्सर मां वैष्णो देवी के स्वप्निल दर्शन पाते थे, जहां मां उन्हें विभिन्न लीलाएं दिखाती थीं, जिससे उनकी आस्था और भी गहरी होती जाती थी। गांव वाले उनकी गरीबी के बावजूद उनकी भक्ति और सादगी का सम्मान करते थे। एक दिन पंडित श्रीधर अपने घर में पूजा कर रहे थे। तभी एक अत्यंत रूपवती, तेजस्वी और रहस्यमयी कन्या उनके घर आई। कन्या के चेहरे पर एक अलौकिक चमक थी और उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। कन्या ने आत्मविश्वासपूर्ण और प्रेममय वाणी में पंडित श्रीधर से कहा, हे पंडित जी, मैं तुम्हारे घर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम एक विशाल कन्या पूजन और भंडारा का आयोजन करो, जिसमें पूरे गांव के लोगों, आसपास के साधु संतों और जितने भी भक्त तुम्हारे घर आ सकें, उन सभी को भोजन कराओ। पंडित श्रीधर यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी गरीबी को देखते हुए सोचा कि वे इतने बड़े आयोजन को कैसे संपन्न कर पाएंगे। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी का भी ठीक से इंतजाम नहीं था, फिर इतने सारे लोगों को भोजन कराना तो असंभव था। अपनी दुविधा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, हे कन्या, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास इतने बड़े भंडारे के लिए धन, अन्न या कोई सामग्री नहीं है। मैं इतने सारे लोगों को कैसे भोजन करा पाऊंगा। तब कन्या रूपी मां ने पंडित श्रीधर को अत्यंत प्रेम और दृढ़ता से भरोसा दिलाया। हे पंडित जी, तुम मेरी चिंता न करो। तुम बस निमंत्रण दो और सभी को बुलाओ। भंडारे की सारी व्यवस्था स्वयं हो जाएगी और तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और अपना कार्य करो। मां के इन दिव्य वचनों को सुनकर पंडित श्रीधर को एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उन्हें लगा कि यह कन्या कोई साधारण नहीं, बल्कि स्वयं देवी का ही अंश है। उन्होंने मां के वचनों पर पूर्ण विश्वास किया और अपने मन से सारी चिंताएं त्याग दी। माता के वचनों पर विश्वास कर पंडित श्रीधर ने पूरे गांव में और दूर दूर तक साधु संतों को भंडारे का निमंत्रण दे दिया। उन्होंने गांव के हर घर में जाकर लोगों को भंडारे में आने का आग्रह किया। सभी गांव वाले पंडित जी की इस बात से थोड़े हैरान थे, क्योंकि वे उनकी गरीबी जानते थे, लेकिन फिर भी निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भंडारे के दिन पंडित श्रीधर के छोटे से घर के बाहर मेहमानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लोग उम्मीद से कई गुना ज्यादा संख्या में आ चुके थे। पंडित श्रीधर यह देखकर अत्यंत घबरा गए। उनके पास केवल कुछ ही पूरियां, सब्जी और हलवा बचा था और इतने सारे लोगों को कैसे खिलाए, यह सोचकर वे व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि उनकी और माता की लाज कैसे बचेगी। लेकिन कन्या रूपी मां वैष्णवी अत्यंत शांत और आत्मविश्वासी मुद्रा में थीं। उन्होंने पंडित श्रीधर को घबराने से रोका और उन्हें धैर्य रखने को कहा। वह जानती थीं कि अब चमत्कार का समय आ गया है।
पंडित श्रीधर की चिंता को दूर करते हुए कन्या वैष्णवी ने अपने दिव्य स्पर्श से भोजन के छोटे से भंडार को असीमित कर दिया। एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जो भोजन कुछ ही लोगों के लिए पर्याप्त था, वह सैकड़ों लोगों के लिए पर्याप्त हो गया। हर किसी को पेट भर स्वादिष्ट भोजन मिला और सभी ने तृप्ति के साथ भोजन किया। पंडित श्रीधर का छोटा और खाली घर अन्न, वस्त्र, उपहारों और आशीर्वादों से भर गया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसने सभी गांव वालों और साधु संतों को अचंभित कर दिया और वे कन्या की दिव्य शक्ति को पहचान गए। इसी भंडारे में एक अहंकारी, दुष्ट और तांत्रिक प्रवृत्ति का साधु भैरवनाथ भी उपस्थित था। भैरवनाथ ने कन्या की इस अद्भुत शक्ति को देखकर ईर्ष्या महसूस की। उसे संदेह हुआ कि यह कन्या कोई साधारण मानव नहीं बल्कि कोई देवी है और उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसे परखने की कोशिश की। जब वैष्णवी ने उसे सामान्य प्रसाद, सात्विक भोजन दिया तो उसने उसे खाने से इनकार कर दिया और अहंकार भरे शब्दों में कहा कि वह मांस और मदिरा का सेवन करता है। भैरवनाथ के इस दुष्ट व्यवहार पर वैष्णवी ने अपनी वास्तविक दिव्य पहचान दिखाई और उसे वहां से चले जाने को कहा। लेकिन भैरवनाथ अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर उन्हें परेशान करने लगा और उनका पीछा करने की धमकी देने लगा। यहीं से शुरू हुई मां वैष्णो देवी की उस महान यात्रा की कहानी, जिसमें भैरवनाथ के द्वारा पीछा करते हुए मां वैष्णो देवी को त्रिकुट पर्वत पर जाना पड़ा। इस कहानी को हम अगले वीडियो में विस्तार से जानेंगे।